हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। आइए यूक्लिड ज्योमेट्री के सिंपल क्वेश्चन 1 के 4, 5, 6 हल करते हैं। तो कोई सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल दैट द स्क्वायर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आल्सो द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पहले हम शुरू से बैठाते हुए चलते हैं। रेक्टेंगल द ट्रू फॉल्स है, इसको निकालना है हमको। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, पहले टी लिख लेते हैं। ट्रायंगल इक्वल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसके इक्वल है रेक्टेंगल। फिर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल द स्क्वायर, इक्वल द स्क्वायर। और फिर equal the square the area of the triangle square then the area of triangle also equal। तो ये हमारा ट्रायंगल और स्क्वायर आपस में बराबर है, तो कौन सा एक जेम है? तो एक्सियम हमारा फिफ्थ है, तो ये हमारा ट्रू है। इसी तरह फिफ्थ में हम देखते हैं यूक्लिड फोर्थ एक्सियम से दैट द एवरीथिंग इक्वल इटसेल्फ। यूक्लिड के फोर्थ एक्सियम जो हमारे थे, क्या था? एवरीथिंग इक्वल द हिमसेल्फ। एवरीथिंग मतलब जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु यदि बराबर है आपस में, तो हमारा फोर्थ एक्सियम है। जैसे सिक्का है, सिक्का एक दूसरे पर लैप कर रहा है, तो हमारा बराबर है, इक्वल है। एक रुपये का सिक्का है, दोनों आपस में बराबर है, इसकी कौन सारे बराबर होंगे, तो हमारा ये फोर्थ एक्सियम कहलाएगा, जिसे हम ये ट्रू कहेंगे। ये भी ट्रू है। फिर इस तरह 6 में आते हैं, 4 में आते हैं, 5, 6 में 4, 5, 6 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। The Euclidean geometry is valid only for figure in the plane। यूक्लिड ज्योमेट्री केवल फिगर के लिए केवल अलाउ करता है, और प्लेन के लिए केवल अलाउ करता है। ज्योमेट्री वैलिड फॉर ओनली, तो पहले प्लेन के लिए हमारा इस यूक्लिड ज्योमेट्री इस्तेमाल होता है, लेकिन बाद में कुछ डेवलप हुआ तो हमें जो है पूर्ण रूप से अध्ययन, उससे गहराई से अध्ययन हुआ, तो हमें कुछ मिला, कुछ और तथ्य मिला, कुछ और फार्मूले मिले, जो कि हमें आगे चल के विस्तार हुआ। तो ये भी हमारा ट्रू है। तो इसी के साथ हमारा सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5, 6 कंप्लीट होता है। नमस्कार, बाय बाय।